हेलो नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे गर्मी के सीजन में करेले की खेती कैसे करें और करेले की खेती करके अपने लाखों रुपए कैसे कमा सके। तो किसान साथियों आज हम पूरे 10 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। स्टेज टू स्टेज बुआई का समय से लेके तो कटाई तक पूरी ए टू जेड जानकारी आपको साथ साझा करेंगे। उससे पहले जो किसान चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो किसान साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे बुआई का समय क्या रहेगा। दूसरे नंबर बात करेंगे तापमान, मिट्टी, खेत जुताई के बारे में। तीसरे नंबर बात करेंगे नर्सरी प्रबंधक किस तरह किया जाता है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे उन्नत किस्म कौन कौन सी है। पांचवें नंबर पर किसान साथियों हम बात करेंगे बीज की मात्रा हमें क्या लगेगी। छठवें नंबर पर किसान साथियों हम बात करेंगे बीज उपचार के बारे में। सातवें नंबर पर बात करेंगे बुआई के तरीके के बारे में। आठवें नंबर के बाद बात करेंगे उर्वरक प्रबंधक के बारे में। और किसान साथियों 9वें नंबर पर बात करेंगे सिंचाई किस किस समय करनी चाहिए। और लास्ट में बात करेंगे फसल कटाई यानी फसल तुड़ाई का समय क्या रहता है। तो किसान साथियों बढ़ते वीडियो में आगे कि बुआई का सही समय क्या रहता है। तो किसान साथियों अगर आप जायद के समय में अगर बो रहे हो तो 1 फरवरी से लेके 31 मार्च के बीच में आप फसल सब्जी लगा सकते हो करेले की। और वहीं हम बात करें किसान साथियों अगर आप खरीफ के सीजन में लगाना चाहते हो तो 10 जून से लेके 31 जुलाई के बीच में लगा सकते हो। इसमें भी फसल अवधि है 50 से लेके 65 दिन की रहती है। किसान साथियों बात कर ले हमारे दूसरे पॉइंट की तापमान, मिट्टी, खेत तैयारी में खेत जुताई किस तरह करें। तो करेले की खेती करने के लिए किसान साथियों आपको 18 से लेके 36 डिग्री तापमान वाली जगह पे आपको इसको लगाना है। और ये फसल आपको के लिए अगर आप मिट्टी का चयन करते हो तो दामोद मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है और इसमें अच्छी पैदावार हमें मिलती है, जिसकी पीएच मात्रा 6.5 से 7.5 तक अच्छी मानी जाती है। वहीं बुआई के 20 दिन पहले आप 1 एकड़ खेत में 8 से 10 टन गोबर का खाद डालकर खेत को एक गहरी जुताई करके 3 से 4 दिन तक के लिए खेत में पानी भरकर उसे छोड़ दें। उसके बाद आप 5 से 6 दिन के बाद खेत को में 3-4 जुताई करके अल्टा पल्टा ला करके चारों तरफ से अच्छी तरीके से कर सकते हो। और किस समय आनी हानि आप अगर चाहो तो मक्का की बुआई भी कर सकते हो। और बीच में आप 10 से लेकर 15 पौधे लगा सकते हो जो मक्का के, और जिससे कीटनाशक का प्रकोप कम और देखने को हमें मिलेगा। किसान साथियों अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे पॉइंट नर्सरी प्रबंधक के बारे में। तो करेले की बुआई सीधे खेत में भी की जा सकती है, आप नर्सरी बनाकर भी कर सकते हो। करेले की नर्सरी के लिए आपको थर्माकोल के जो गिलास आते हैं किसान भाई उसमें मिट्टी भरकर एक भाग में सड़ी हुई गोबर खाद, एक में मिट्टी, और कुछ एक भाग में किसान भाइयों एक भाग में जले हुए चावल के छिलके या रेत, इनको सबको 10 मिनट तक आप आग पर गर्म करके और 8 घंटे के लिए धूप में डालने के बाद में इसमें आप 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 लीटर पानी में घोल बनाकर गिलास की मिट्टियों में गीला कर सकते हो। एक गिलास में एक बीज के हिसाब से आप बुआई कर सकते हो। गिलासों को छाया में या पॉली हाउस में आप रख सकते हो और सुबह शाम इसमें रोजाना आवश्यकता अनुसार पानी डाल सकते हो। तो किसान भाई ये तो हमारी नर्सरी प्रबंधक के बारे में। अब बात कर ले किसान भाई उन्नत किस्म कौन कौन सी है। तो हम 5 उन्नत किस्म लेंगे किसान भाइयों, और आप अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने नज़दीकी कृषि अधिकारी या कृषि विभाग से या किसी भी अपने नज़दीकी कृषि दुकान से पता कर सकते हो कि आपके लिए यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी वैरायटी कौन सी है और आपके लिए उत्तम वैरायटी कौन सी। बाकी हम आपको 5 वैरायटियों के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बायर सीड के ले लेते हैं US 6214। ये मजबूत बेल वाले लंबे समय तक फल देने वाली किस्म है किसान साथियों, और इसकी किस्म आप दूर दराज के बाजारों तक इसको ले आने में आसानी होती है। और फसल की अगर हम फल की किसान फल की अगर लंबाई की बात करें तो 15 से 17 सेंटीमीटर तक होता है। अगर इसके फल तोड़ाई की बात करें किसान भाई कितने दिन में आती है तो ये हमें 55 से लेकर 60 दिन में देखने को मिल जाती है। किसान भाई हमारी दूसरी वैरायटी है बायर सीड की है किसान भाई ये रेसर। ये किस्म भी हमें पहली तुड़ाई के लिए 55 से लेकर 60 दिन पर हो जाती है, और इसकी फसल का वजन में 80 से लेके 90 ग्राम तक का होता है। इसका रंग गहरा हरा होता है और ये किस्म बीमारी प्रतिरोधक सहनशील होती है। किसान भाई साथियों इसकी भी फसल अवधि की जो पकने की बात करें किसान 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है तोड़ने के लिए। बात कर ले तीसरी वैरायटी श्री राम नानो। तो किसान भाई ये किस्म की पहली तोड़ाई आपको 50 से 55 दिन में देखने को मिल जाएगी। इस फल का वजन 40 से लेकर 50 ग्राम तक होता है। इसके फल की लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। और ये किस्म PMDM प्रतिरोधक है। इस किस्म को दूर दराजों के बाजार तक ले आना आसान होता है। इसकी फसल अवधि का समय हम ले लें तो 50 से 55 दिन के बीच में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाई बात कर ले हमारी चौथे नंबर की, यह है श्री राम अलबेला। ये किस्म पहली जो तुड़ाई 60 से 65 दिन पर हो जाती है और इसके फल का वजन 100 ग्राम से लेके 125 ग्राम तक होता है।
और इसके फल की लंबाई 18 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होती है। पकने की बात करें किसान भाई 60 से लेकर 65 दिन में इसकी फसल अवधि है किसान भाइयों। इसकी बात कर ले किसान भाइयों हमारा 5वीं वैरायटी लास्ट वाली अकारत हरित। इसके फल मध्यम आकार के होते हैं और अन्य किस्मों की तुलना कम कड़वे होते हैं और फलों के बीज में कम होता है और इससे प्रत्येक बेल में 30 से 40 फल प्राप्त हो सकते हैं। और किस्म के फलों के वजन की बात करें किसान साथियों 80 ग्राम तक होता है और प्रति एकड़ की बात अगर हम बात करें 36 से लेके 48 क्विंटल पैदावार हमें मिल सकती है। तो किसान साथियों ये हमारी 5 उन्नत किस्म हो चुकी है करेला की। अब बात कर ले किसान साथियों कि हमें 1 एकड़ में कितने बीज की मात्रा लगेगी। तो किसान साथियों सबसे पहले आपको बता दूं अगर 1 एकड़ खेत में आप करेला की फसल तैयार करना चाहते हो, खेती करना चाहते हो, तो आपको 600 से लेकर 800 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं अगर आपसे बात कर ले किसान साथियों बीज उपचार के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, तो हाइब्रिड बीज पहले से उपचारित आते हैं, इसकी आप सीधी बुआई कर सकते हो या उपयोग कर सकते हो। अगर आप घर पे बनाए हुए बीज लगाना चाहते हो तो आपको बुआई से पहले 2 ग्राम कार्बोडाइजिम 1 किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित कर सकते हो। बात कर ले किसान भाइयों अपना अगला पॉइंट बुआई का तरीका क्या है। तो करेला की बुआई नर्सरी बनाकर की जा सकती है या आप सीधे खेत में बुआई भी कर सकते हो। तो किसान भाइयों आपको हमने नर्सरी के बारे में पहले इस वीडियो में बता चुके हैं किस तरह से आप नर्सरी तैयार कर सकते हो। बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी आप 60 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 से 80 सेंटीमीटर तक रख सकते हो। आप किसान भाइयों बीज को गहराई की अगर बात करें 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई आप लगा सकते हो अगर आप डायरेक्ट सीधी बोनी कर रहे हो तो। किसान भाइयों अब बात कर ले हमारे 8वें पॉइंट की कि उर्वरक प्रबंधक क्या है, किस तरह से करनी चाहिए किसान भाई। इसमें भी हमारी कुछ स्टेज बाय स्टेज चलेगी, जैसे बुआई का समय और फिर पूरे समय कितने दिन की फसल में क्या क्या करना, पूरा हम स्टेज बाय स्टेज लेते हुए इसको भी चलते हैं। तो बुआई के समय आप करेले की खेती के लिए बुआई के समय आप 1 एकड़ खेत में 50 किलो DAP, 100 किलो सिंगल सुपर फास्फोरस, साथ ही 50 किलो यूरिया और 50 किलो पोटास और किसान भाई 10 किलो आप फ्लोराइट्रेन और 5 किलो जैम और 500 ग्राम कार्पर ऑक्सीडाइड का इस्तेमाल गड्ढे में मिट्टी में डालने का इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाई अब बात कर ले बुआई के 25 से 30 दिन के बाद आप क्या कर सकते हो, मतलब क्या करना चाहिए करेले की फसल खेती में। तो करेले की फसल बुआई के 25 से 30 दिन के बाद आप निराई गुड़ाई करने के बाद पौधे में मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। उसके समय आपको 50 किलोग्राम DAP और साथ ही के समय 4 टन गोबर का खाद, 8 किलोग्राम टाटा रेनी गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। बात कर ले किसान भाइयों हमारी जब 50 से 55 दिन की स्टेज पे अपनी फसल मतलब ये करेले की बेल आ जाती है अपनी, तो आपको क्या करना चाहिए। तो करेले की फसल में 15 दिन के अंतराल पर 1 एकड़ खेत में किसान भाइयों आपको 250 मिली टाटा बहार और 100 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधे पर स्प्रे करते रहना चाहिए, इससे बेल अच्छी तरह चलती रहेगी। तो किसान भाइयों ये हो गया हमारा खाद के बारे में। अब बात कर ले सिंचाई के बारे में। तो किसान भाइयों करेले की बुआई अगर आप नर्सरी से हो रही है तो किसान रोपाई के तुरंत बाद आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में प्रत्येक 6 से 7 दिन के बीच में आपको सिंचाई करते रहना चाहिए और बारिश के मौसम में अगर आपको ज़रूरत पड़ने पर आप इसकी सिंचाई कर सकते हो। फल को कुल 8 से 9 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है किसान साथियों। अब किसान साथियों अगर हम बात कर ले कि फसल तुड़ाई कब होगी, मतलब तो करेले की फसल की तुड़ाई किस्मों के आधार पर 50 दिन में शुरू हो जाती है। फलों के आकार के अनुसार भी आप तुड़ाई कर सकते हो कि आपका फल कितना बड़ा हो गया है, वो तोड़ने लायक का हुआ कि नहीं, तो आप कर सकते हो। तो किसान साथियों ये हो गई करेले की खेती के बारे में A to Z जानकारी। आप किसान भाइयों आप अगर करेले की खेती करना चाहते हो तो उसकी में बीमारी लग रही है, तो उसके लिए अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम बता सकते हैं कि करेले में कौन कौन सी बीमारी लग सकती है और इसका क्या क्या उपाय है और कौन कौन से इसमें कीट लगते हैं। करेले को मंडी तक पहुंचाने के लिए इस तरह से जो पॉलीथीन होती है उनमें लगाया जाता है, भरा जाता है और एक पॉलीथीन में करीब 20 से 22 किलो तक